आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जॉय। ये है स्टूडेंट आपकी डैफोडिल्स की जो इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर, उस जो क्लास 7 की उसका है चैप्टर नंबर 12। तो आज हम इसको रीड करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन वो भी मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे कमेंट्स आ रही थी कि सर इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, ठीक है। आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना इसे, ठीक है। देख लो। देखो बच्चों क्या है यहाँ पर। दिस इज अ फनी स्टोरी बाय रशियन ऑथर एंटोन चेको अबाउट अ वेरी फुलिश पर्सन हु डजंट माइंड बिकमिंग पॉपुलर एट हिज ओन एक्सपेंस। बात को समझना। एक फनी स्टोरी है। किसने लिखी है? रशियन ऑथर एंटोन चेको। उन्होंने लिखी है रसिया की स्टोरी स्टूडेंट, ठीक है। बात को समझना है ना, इंडिया की नहीं है। अबाउट अ वेरी फुलिश पर्सन, किसके बारे में? एक बहुत ही फुलिश बेवकूफ टाइप का एक इंसान है। हु डजंट माइंड, जो बिल्कुल परवाह नहीं करता है ना, बिल्कुल परवाह नहीं करता। बिकमिंग पॉपुलर, पॉपुलर होने के लिए किसी चीज की परवाह नहीं करता। एट हिज ओन एक्सपेंस, भले अपना कुछ नुकसान कराना पड़े जो भी हो, लेकिन उसे पॉपुलर होना है, ठीक है ना। तो किसी चीज को की परवाह नहीं करता है ना, ठीक है। एट हिज ओन एक्सपेंस मतलब अपने रिस्क पर भी वो पॉपुलर होना चाहता है। जिसका नाम है मित्या। क्या नाम है? मित्या, अ सिंपल मैन, है ना। मित्या एक क्या सिंपल मैन है। गेट्स ओवर एक्साइटेड एट अ कॉमन एवरीडे इंसिडेंट। क्या नाम है? एक मित्या का एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक सिंपल सा मैन है, इंसान है। गेट्स ओवर एक्साइटेड, बहुत जल्दी, गेट्स मतलब हो जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है वो एट अ कॉमन एवरीडे इंसिडेंट। जो कॉमन इंसिडेंट होते हैं ना एवरीडे लाइफ में, उनको भी लेकर के उनको ऐसा लगता है अरे बड़ी भारी बात हो गई भाई, क्या हो गया, गजब हो गया, बिल्कुल एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाता है मित्या। ऐसा इंसान है एक, है ना। समटाइम्स इवन लिटिल थिंग्स ब्रिंग मच एक्साइटमेंट। कई बार तो बहुत ही इवन लिटिल, बहुत छोटी सी थिंग्स, जो चीज़ है, छोटी सी घटना है जो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में होती है ना, कुछ छोटी सी न्यूज़ मिल गई, ब्रिंग्स मच एक्साइटमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर के आ जाती है उसके लिए। किसके लिए? मिथ्या के लिए। तो ऐसी एक पर्सनालिटी है, ठीक है ना। छोटी सी चीज़ को ऐसा एक्साइटमेंट में बताएगा बिल्कुल जैसे कि क्या गजब हो गया, है ना। वट वुड यू बी मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? क्या आप बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्साइटेड होंगे तो वो कौन सी चीज़ होगी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्साइटेड होंगे? ऐसी कौन सी चीज़ होगी, है ना। जैसे मीटिंग योर फेवरेट फिल्म स्टार, अगर आप फेवरेट फिल्म स्टार से मिल गए तब बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे आप। बी गोइंग ऑन एन एडवेंचर ट्रिप। एडवेंचरस ट्रिप का मतलब, एडवेंचर ट्रिप मतलब कुछ नई जगह आपको ले जा रही है, बिल्कुल अनोखी जगह, वहाँ ट्रिप में चले गए तब आप बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएंगे। या रिसीविंग एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट आपको मिल जाए जिसके आप बारे में आपने सोचा भी नहीं था, वो आपको मिल गया, तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। क्या होगा? तो आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा। मुझे तो लगता है कि मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर, ठीक है। तो बिल्कुल पे अटेंशन। इट वॉज 12 o'clock एट नाइट। ये रात के 12 बजे की बात है स्टूडेंट। वैन, जब अ यंग मैन कॉल्ड मित्या कुल्दारो, जिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मित्या, है ना, बड़ी जल्दी ओवर एक्साइट हो जाता है छोटी मोटी चीजों पे, है ना। तो इट वॉज 12 o'clock एट नाइट, रात के 12 बजे थे। वैन अ यंग मैन, जब ये यंग मैन, है ना, कॉल्ड मित्या कुल्दारो, जिसे क्या कहा जाता है? मित्या कुल्दारो, डिसविल्ड एंड ब्लेजिंग। डिसविल्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बहुत ज़्यादा ही, मतलब इधर उधर घूम रहा है, बिल्कुल, है ना, बहुत ज़्यादा खुश खुश हो जाता है इंसान तो कैसा इधर भागता है इधर दौड़ता है, ऐसे टाइप से, है ना। डिसेबल्ड थे एंड ब्लेजिंग, और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे, ठीक है। विद एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से डिसेबल्ड भी हो गए थे और ब्लेजिंग भी हो गए थे, मतलब हैप्पी भी हो गए थे। और इसी स्थिति में बर्स्ट इनटू हिज पेरेंट्स अपार्टमेंट। बर्स्ट इनटू का मतलब तेजी से अंदर घुस गए। किसके अपार्टमेंट में? किसके रूम में? अपने पेरेंट्स के रूम में बिल्कुल भागते हुए चले गए, है ना, अचानक से। एंड रैन वाइडली थ्रू ऑल द रूम्स, और पूरे रूम भर इधर उधर, वाइडली, वाइडली मतलब जंगली तरीके से बिल्कुल इधर उधर दौड़ लगाने लगे, है ना, रूम में इधर उधर, ऐसा, है ना, अस्त व्यस्त। हिज मदर एंड फादर वर ऑलरेडी इन बेड।
अब देखो रात के 12 बजे की बात है स्टूडेंट, रात के, है ना, तो उनके मम्मी पापा ऑलरेडी बेड में चले गए थे, अब सोने ही वाले थे वो, है ना। हिज सिस्टर, और उनकी जो सिस्टर थी टू, वो भी वॉज इन बेड फिनिशिंग द लास्ट पेजेस ऑफ अ नॉवेल, एक नॉवेल पढ़ रही थी वो, उसका लास्ट पेज फिनिश करके जस्ट वो बेड में अभी अभी गई हुई थी, ठीक है ना। हिज यंगर ब्रदर, और जो मित्या कुल्लारो है, इनके जो यंगर ब्रदर है, छोटे भाई, द स्कूल बॉयज, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल बॉय है, वर फास्ट अस्लीप, वो थे, क्या थे, फास्ट अस्लीप थे, मतलब तेज गहरी नींद में सोए हुए थे, समझ गए। पेरेंट्स भी बेड में जा चुके हैं, उनकी सिस्टर भी जा चुकी है नॉवेल ख़त्म करके पढ़ के सोने के लिए। उनके जो यंगर ब्रदर्स है, छोटे भाई है ना, जो स्कूल जाते हैं, वो भी गहरी नींद में सोए हुए थे, ठीक है ना। और ये इस कंडीशन में अपने पेरेंट्स के रूम में चले गए, तो पेरेंट्स ने बोला, भाई क्या बोला, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उनके पेरेंट्स ने पूछा, किसके, मित्या कुलदारों के। सरप्राइज्ड आउट ऑफ देयर विट्स, और बहुत ज्यादा सरप्राइज थे वो पेरेंट्स लोग। आउट ऑफ देयर विट्स मतलब उनके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, विट्स का मतलब बुद्धि, उनकी बुद्धि चकरा गई थी, इतने ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। व्हाट ऑन अर्थ इज द मैटर, और क्या बोल रहे हैं उनके पेरेंट्स, व्हाट ऑन अर्थ इज द मैटर, क्या घटना घट गई भाई, क्या प्रलय आ गया, ये मतलब होता है जब आप किसी को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है, तो आप क्या बोलते हैं, क्या गजब हो गया भाई, ऐसा बोलना है ना आपको, क्या गजब हो गया, क्या कुछ बड़ा हो गया, तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट ऑन अर्थ इज द मैटर, क्या बोल सकते हो आप, इस फ्रेज को याद रख लेना, व्हाट ऑन अर्थ इज द मैटर, कौन सी गजब बात, कौन सी गजब घटना हो गई, ये मतलब है। ओ डोंट आस्क मी, तो मित्या कुलदारो क्या बोल रहे हैं, देखो ना, ओ डोंट आस्क मी, अरे मुझसे मत पूछो, आई नेवर थॉट इट वुड हैपन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा, नेवर एंटिसिपेटेड इट, कभी अपेक्षित नहीं था ये, कभी अपेक्षा नहीं किया था, एंटिसिपेटेड मतलब, एंटिसिपेट का मतलब अपेक्षा करना, है ना, नेवर एंटिसिपेटेड इट, इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, अपेक्षा भी नहीं की थी, ऐसा बोल रहे हैं मित्या कुलदारो। इट्स एब्सोल्युटली बियॉन्ड बिलीफ, ये विश्वास से भी परे है, विश्वास करने लायक भी नहीं, बियॉन्ड मतलब विश्वास से भी परे है, ठीक है ना, बियॉन्ड बिलीफ है। मिथ्या एक्सप्लोडेड विद लाफ्टर, और ऐसा करके वो बिल्कुल हंसने लगा, एक्सप्लोडेड मतलब भर गया बिल्कुल हंसी से, है ना, एंड फेल इनटू अ चेयर बिकॉज सो मच जॉय हैड वीकन्ड हिज लेग्स, और एक कुर्सी पर गिर पड़ा ऐसा हंसते हुए बिल्कुल, है ना, कुर्सी पर जा बैठा धवा, है ना, अचानक से, क्योंकि बिकॉज सो मच जॉय, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, जॉय मत, है ना, हैड वीकन्ड हिज लेग्स, इतना ज्यादा हंस रहा था, इतना खुश था कि उसके पैर को थोड़ा सा उसकी खुशी ने कमजोर कर दिया था, है ना, कई बार होता है बहुत ज्यादा हंसते हैं तो अनबैलेंस हो जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं ना, और फिर हंसते रहते हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ हो गया था। इट्स बियॉन्ड बिलीफ, और क्या कह रहे हैं, इट्स बियॉन्ड बिलीफ, ये तो विश्वास करने के लायक ही नहीं है। ही वेंट ऑन, और वेंट ऑन का, गो ऑन का मतलब होता है जारी, जारी रखना, वेंट ऑन मतलब जारी रखा, और ऐसा कहते हुए उन्होंने जारी रखा मित्या कुलदारों ने, और क्या कह रहे हैं आगे, यू सिंपली कुडंट इमेजिन इट, जस्ट लुक, आप इस विश्वास ही नहीं करते, कभी सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, जस्ट लुक, बस देखो आप क्या हुआ। हिज सिस्टर, ऐसा उन्होंने कहा, तो इसकी सिस्टर जो सोई थी मित्या कुलदारों की, इनकी सिस्टर कहीं और सोई दूसरे रूम में बाजू बाजू में, तो हिज सिस्टर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो भी अपने बेड से बाहर निकल आई, है ना, जम्प्ड आउट अचानक बाहर निकल आई, एंड पुलिंग अ ब्लैंकेट अराउंड हर, और ब्लैंकेट अपने आसपास जो लगाया था अराउंड हर शोल्डर, वो भी वहां से खींच लिया उन्होंने, है ना, ब्लैंकेट हटा लिया, ठीक है। वेंट इन, और वो भी अंदर चले गई, है ना, टू सी हर ब्रदर, यानी अपने पेरेंट्स के रूम में चलेगी अपने भाई को देखने के लिए, क्या कह रहा है भाई, द स्कूल बॉय ब्रदर्स ऑल्सो वोकअप, और जो स्कूल बॉय ब्रदर्स सोए हुए थे, है ना, उसके छोटे भाई लोग, वो भी उठ गए, ऑल्सो वोकअप, वो भी उठ चुके थे। और फिर क्या हुआ, वॉट ऑन अर्थ इज द मैटर विद यू, अरे कौन सी गजब घटना घट गई तुम्हारे साथ, यू लुक एज दो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि यू हैव गॉन कंप्लीटली आउट ऑफ योर माइंड, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर हो गए हो, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो। ऐसा किसने कहा, उनकी माँ ने कहा, है ना, मित्या कुलदारों की मदर ने कहा, इट्स बिकॉज आई एम सो इलेटेड मम्मा, अपनी माँ को क्या बोल रहे हैं, मम्मा बोलते हैं ना, मामा नहीं है मम्मा, इट्स बिकॉज ऐसा इसलिए माँ कि आई एम सो इलेटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मम्मा, टुडे आज ऑल ओवर रसिया पीपल नो मी, आज आज पूरे रसिया के जो लोग हैं, रसिया के जो पीपल है, नो मी, वो मुझे जानते हैं, एवरी वन अंटिल टूडे यू वर द ओनली वंस हु न्यू दैट सच अ पर्सन एज द्रुमिति कुलदारो कॉलेजिएट रजिस्ट्रार एग्जिस्टेड, नाउ एवरी वन नोज ओ ममा ओ लॉर्ड, देखो समझो इसको, है ना, एवरी वन, हर कोई, अंटिल टूडे
टुडे, अब तक, until today मतलब अब तक, you were the only ones who knew that such a person. अब तक, आज तक क्या था, तुम ही दो ऐसे लोग थे, है ना, you were the only ones, तुम ही लोग ऐसे थे, who knew, जो जानते थे, that कि such a person, ऐसा कोई पर्सन है, कोई इंसान है, एज द्रिमिति कुलदारो, कोई द्रिमिति कुलदारो कोई इंसान है, जो कॉलेजिएट रजिस्ट्रार एग्जिस्टेड, कॉलेज का कौन है, रजिस्ट्रार है, कॉलेज का कुल सचिव है, यानी काफी बड़ी पोस्ट है कॉलेज के, समझ गए, कुल सचिव मतलब पूरा कॉलेज का सबसे बड़ा हेड, समझ गए, द्रिमिति कुलदारो एग्जिस्टेड, ये कोई था, एग्जिस्ट करता था, इसके बारे में आप जानते थे अभी तक, है ना, आप लोग ही जानते थे नाउ, लेकिन अब एवरीवन नोज, लेकिन अब हर कोई जानता है कि द्रिमिति कुल्लारो कोई था, पूरा रसिया जानता है, ओ ममा ओ लॉर्ड, ऐसा वो बोल रहा है बिल्कुल सरप्राइज होके, ओ ममा ओ लॉर्ड, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा उनको लग रहा होगा पेरेंट्स को, है ना। आगे देखो और क्या है। मिथिया जम्प्ड अप एंड वंस मोर रैन थ्रू ऑल द रूम, वो कूद पड़ा, चेयर पे बैठा था ना, तो फिर से चेयर से उठा, है ना, एंड वंस मोर रैन थ्रू ऑल द रूम्स, और पूरे रूम भर इधर उधर दौड़ लगाने लगा, एंड देन ही फेल इनटू अ चेयर, और वापस फिर से चेयर पे आकर बैठ गया। वेल टेल अस व्हाट हैपेंड, प्लीज गेट सम सेंस इन योर हेड, देखो, वेल टेल अस व्हाट हैपेंड, चलो ठीक है, लेकिन बताओ ना क्या हुआ, है ना, प्लीज गेट सम सेंस इनटू योर हेड, और थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा दिमाग ठिकाने रख के बात करो, कैसे हो रहे तुम, बिल्कुल ऐसा वो बोल रहा है ना, गेट सम सेंस इनटू योर हेड का मतलब थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के बात करो, ये कह रहे हैं। यू लिव लाइक वाइल्ड एनिमल, वो अपने पेरेंट्स लोग को सबको बोल रहा है, जो घर के लोग हैं उनको बोल रहा है, यू लिव लाइक वाइल्ड एनिमल, तुम सब जंगली जानवर जैसे जीते हो क्या, है ना, यू डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, एंड फेम हैज नो मीनिंग फॉर यू, और जो फेम है, जो इतना फेमस होना, फेम का मतलब होता है नाम, शोहरत, बिल्कुल, है ना, और जो फेम होती है, जो इज्जत होती है, हैज नो मीनिंग फॉर यू, इसका तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। यू रिमार्केबल थिंग्स, वेरी वेरी रिमार्केबल थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में बहुत ही काम की चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है ना, वेन एवर एनी थिंग इम्पॉर्टेंट हैपन्स, जब कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ घटती है, हैपन होती है, एवरीवन नोज अबाउट इट, और तो हर किसी को इसके बारे में पता हो जाता है ना, नथिंग इज लेफ्ट आउट, कुछ भी बाहर नहीं रहता, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ओ लॉर्ड यू नो न्यूज़ पेपर्स ओनली प्रिंट थिंग्स अबाउट सेलिब्रिटीज, ओ लॉर्ड यू नो, तुम्हें पता है कि न्यूज़पेपर क्या करते हैं, ऐसा वो बोल रहा है, यू नो, तुम्हें तो पता है, अपने पेरेंट्स को बोल रहा है कि न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ें प्रिंट होती है, सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो चीज़ें ही प्रिंट होती है ना, जो बड़े फेमस लोग हैं। वेल दे हैव प्रिंटेड समथिंग अबाउट मी, लेकिन उन्होंने कुछ मेरे बारे में भी प्रिंट किया है, हाउ, वेयर, कैसे, कहाँ, उनके मम्मी पापा पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल, हाउ, कैसे भाई, वेयर, कहाँ, ऐसा वो पूछ रहे हैं। पापा टर्न्ड पैल, पापा बिल्कुल थोड़े से, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या होगा अभी, है ना, टर्न्ड पैल का मतलब थोड़े से अचंभे में पड़ गए, ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा करके, है ना, थोड़े कंफ्यूजिंग हो गए, वो कंफ्यूज्ड हो गए, है ना। तो मामा ग्लैंस्ड एट द हॉली इमेज, और मामा ने क्या किया, एक हॉली इमेज मतलब किसी भगवान वगैरह की वहाँ पर मूर्ति रखी होगी, उनके तरफ नज़र डाली, ग्लैंस्ड किया, है ना, एंड क्रॉस्ड हर सेल्फ, क्रॉस्ड हर सेल्फ का मतलब क्या होता है, जो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, पहले अपने हेड पे, है ना, मस्तक पे हाथ रखते हैं, फिर चेस्ट पे रखते हैं, फिर लेफ्ट शोल्डर पे, फिर राइट शोल्डर पे, ऐसा करते हैं ना, अपने राइट हैंड को रखते हैं ना मस्तक पे, चेस्ट पे, लेफ्ट शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे, ऐसा करते हैं ना, भगवान को देख के याद करके, उसको बोला क्रॉस्ड हर सेल्फ, ठीक है ना, एक भगवान की मूर्ति को देखा और क्या किया, क्रॉस हरसेल्फ किया, हे भगवान क्या हुआ भाई, सब अच्छा तो हुआ ना, हे भगवान, ऐसा टाइप से, है ना। द ब्रदर्स जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और जो भाई सोए हुए थे उनके, वो भी कूद पड़े, बेड से बाहर निकला, एंड रैन टू देयर एल्डर ब्रदर्स, वो भी अपने एल्डर ब्रदर के बड़े भाई की तरफ दौड़ पड़े, भाग पड़े, है ना, दौड़ते हुए आ गए, एज दे वर इन एटेन्यूएटेड नाइट शर्ट, और वो किस में थे, क्या पहने हुए थे, एटेन्यूएटेड नाइट शर्ट्स, मतलब रात में पहनने वाली नाइट शर्ट्स उनने पहनी हुई थी, एटेन्यूएटेड मतलब पहने हुए थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, देखो आगे देख लेते हैं, वो भी आ गए, उनके छोटे भाई लोग भी आ गए, ठीक है। यस इंडीड, हाँ वास्तव में, दे हैव प्रिंटेड समथिंग अबाउट मी, हाँ उन्होंने सब मेरे बारे में ही कुछ ना कुछ प्रिंट किया है, नाउ ऑल ऑफ रसिया नोज अबाउट मी, अब सारा का सारा रसिया मेरे बारे में जानता है, ममा प्लीज कीप दिस न्यूज़पेपर एज अ सोवेनियर, क्या करो, प्लीज कीप, रख लो इस न्यूज़पेपर को एज अ सोवेनियर, सोवेनियर का मतलब यादगार के रूप में, यू कैन लुक इट एट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जस्ट लुक, तो आप इसके तरफ क्या करते हो कि न्यूज़पेपर की तरफ
यू कैन लुक एट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर आप इस न्यूज़पेपर को देख सकते हो, ठीक है ना। जस्ट लुक, बस देखो, ऐसा कहा, जस्ट लुक, बस देखो, ऐसा उसने कहा मित्या ने, मित्या कुलदारो में। और मित्या पुल्ड अ न्यूज़पेपर, और मित्या कुलदारो ने क्या किया, पुल्ड निकाला बाहर खींच के, है ना, एक न्यूज़पेपर को फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने जेब से, एंड हैंडेड इट टू हिज फादर, और उसके अपने पापा के हाथ में थमा दिया, ठीक है ना, हाथ में दे दिया। ही पॉइंटेड टू अ प्लेस मार्क्ड विद अ ब्लू पेंसिल, और मित्या ने क्या किया, ब्लू पेंसिल से एक जगह वहाँ पर न्यूज़पेपर में अंडरलाइन करके रखा था, मार्क करके रखा था, है, तो वहाँ पर उन्होंने इशारा किया कि भाई हाँ, यहाँ से पढ़ो न्यूज़पेपर में, रीड दैट, और कहा रीड दैट। हिज फादर पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उनके पापा ने क्या किया, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा लगाया अपना, ठीक है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है ना इसलिए, और गो ऑन रीड इट, गो ऑन का मतलब चलो अब स्टार्ट कर दो, रीड इट, इसे पढ़ो, ऐसा मित्या कुलदारो कह रहे हैं, है ना, मित्या कुलदारो। ममा गेज्ड एट द हॉली इमेज, ममा जो थी, मम्मी उनकी, मदर, उन्होंने फिर से एक हॉली इमेज की तरफ देखा, भगवान की किसी इमेज की तरफ, है ना, एंड क्रॉस्ड हरसेल्फ अगेन, और फिर से अपने आप को क्रॉस्ड हरसेल्फ किया, ये भगवान वाली फीलिंग करके, ये मस्तक पे हाथ रखा, चेस्ट पे, लेफ्ट शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे, ऐसा किया उन्होंने, है ना। पापा क्लियर्ड हिज थ्रोट, ऐसा करके अपने थ्रोट को, गले को क्लियर किया पढ़ने से पहले, एंड बिगेन टू रीड, और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दिसंबर 29, अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके पापा, देखो ना, न्यूज़पेपर जैसे पापा पढ़ते हैं ना, तो बीच बीच में मित्या कुलदारो भी कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, है ना, देखो, अब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके पापा मित्या कुलदारो के, और लिखा है दिसंबर 29 एट 11 o'clock इन द इवनिंग, रात के 11 बजे हुए थे, और 29 दिसंबर की बात है, इवनिंग का मतलब वहाँ रात का टाइम समझ लो, शाम का समय होता है 11, वहाँ पर शाम को बजते हैं, ठीक है, रसिया की बात है एक्चुअली, ठीक है ना, तो यहाँ रात के 11 बजेंगे। तो दिसंबर 29 एट 11 o'clock इन द इवनिंग द कॉलेजिएट रजिस्ट्रार दिमित्री कुलदारो सीसी गॉन, जो कॉलेज के जो रजिस्ट्रार हैं, क्या नाम उनका, दिमित्री कुलदारो, कुलपति है कॉलेज के, तो बीच में कुलदारो क्या बोला, सीसी, हाँ हाँ हाँ, गोन गोन, हाँ आगे पढ़ो आगे पढ़ो, फिर यहाँ से यहीं से पढ़ रहे हैं उनके पापा फिर से, है ना। द कॉलेज रजिस्ट्रार दिमित्री कुलदारो कमिंग आउट ऑफ द टैवन, 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 TAVERN में आर साइलेंट, इसको टैवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैवन। टैवन का मतलब होता है शराब खाना, मधुशाला, जहाँ पर शराब मिलती है, ठीक है। तो द कॉलेज रजिस्ट्रार दिमित्री कुलदारो, जो कॉलेज के जो हेड है बिल्कुल, है ना, किसके कॉलेज के, ये क्या नाम, मित्या कुलदारो के कॉलेज के जो हेड है दिमित्री कुलदारो, वो क्या है, कमिंग आउट, वो बाहर आ रहे थे, कहाँ से बाहर आ रहे थे, निकल के आ रहे थे, वो टैवर्न सिचुएटेड, एक टैवर्न से बाहर निकल के आ रहे थे, शराब खाने से, सिचुएटेड जो कहाँ बसा हुआ है, एट द कोजीखिन हाउस ऑन लिटिल आर्मर स्ट्रीट, जो एक लिटिल आर्मर रोड है, वहाँ पर कोजीकिन हाउस में एक खुली हुई है शॉप, टैवर्न खुला हुआ है, शराब खाना, वहाँ से वो बाहर निकल के आ रहे थे, बीइंग इन एन इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन, किसमें भरे हुए आ रहे थे, बिल्कुल बीइंग, वे भरे हुए थे, किसमें थे वो, इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन, बिल्कुल नशे की हालत से चूर थे, वो नशे में थे एकदम, ठीक है ना। तो फिर मित्या बीच में बोल रहे थे, देखो दैट इज राइट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, आई वॉज विद सेमियोन पेट्रोविच, ये जो न्यूज़पेपर जो लिखता है, राइटर, जो रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर है ना, उसका नाम है सेमियोन पेट्रोविच, आई वॉज विद, मैं था वहाँ सेमियोन पेट्रोविच के साथ ही था, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, गो ऑन, ये बिल्कुल सही बात है, गो ऑन, आगे पढ़ो, रीड द नेक्स्ट लाइन, लिसन ऑल ऑफ यू, आगे की लाइन पढ़ो, अगली लाइन, और वो सबको बोल रहे हैं मित्या, लिसन ऑल ऑफ यू, सब, और तुम सब ध्यान से सुनो, है ना, अभी कुछ खास बात आने वाली है। तो फिर उसके पापा यहाँ से पढ़ रहे हैं, देखो कहाँ पढ़ना, यहाँ पर पढ़ के खत्म किए थे, और यहीं से अब स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, देखो, बीइंग इन एन इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन, वो क्या थे, नशे से चूर निकल के आ रहे थे टैवन से, मधुशाला से, ठीक है ना, उसका एड्रेस दिया कहाँ पर थी, और बिल्कुल क्या थे वो, इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में, नशे की हालत में थे, स्लिप्ड, वो फिसल गए, एंड फेल अंडर अ हॉर्स, और एक हॉर्स के पास गिर पड़े, और वो हॉर्स किसका था, बिलोंगिंग टू द कैबमैन, एक कैबमैन का जो हॉर्स था, है ना, घोड़ा गाड़ी चलाता, उसको कैबमैन बोलते हैं, क्या है नाम, नाम उनका इवान द्रोटोव, इवान द्रोटोव नाम है उस कैबमैन का, उसके वो घोड़ा गाड़ी थी, कैसी घोड़ा गाड़ी थी पता है, जैसे घोड़ा है, यहाँ पर मान लो घोड़ा है, और उसके पीछे एक ऐसी एक बैठने की थी, जिसको बोलते हैं स्लीथ, क्या बोलते हैं उसको, स्ले, स्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ले बोलते हैं, देखो ये लिखा हुआ है स्ले, मतलब एक काम करो, जो बर्फ़ होती ना, जहाँ पर बर्फ़ जमी होती, वहाँ पर भी घोड़े चलते जरूर है, लेकिन पीछे जो रहता वो टांगा नहीं रहता, वो ऐसी बिना चक्के वाली एक गाड़ी टाइप की होती, जिस जो फिसलती है बस बर्फ़ के ऊपर, घोड़ा चलता है और वो फिसलते जाती, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम स्ले बोलते हैं, SLEIGH, स्ले, ठीक है, बात को समझो।
तो क्या हुआ, हॉर्स था जो कैबमैन था, घोड़ा गाड़ी चालक है ना, इवान द्रूथ, वो कौन है, एक किसान है, एक पीजेंट है फ्रॉम द विलेज ऑफ डूरीकिना इन द युकनोविस्की डिस्ट्रिक्ट। एक युकनोविस्टिक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है दुरीकिना, वहाँ का किसान है कौन, इवान द्रुतोव, जो कि कौन है, एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला चालक है। तो उसी के घोड़े के नीचे आकर के थोड़े से फिसल के गिर गए थे कौन, ये नशे की हालत में हमारे द्रिमिती कुलदारो जो कॉलेज के रजिस्ट्रार है, ठीक है, मित्या कुलदारो के, वो गिर पड़े, ठीक है ना। हॉर्स जम्प्ड ओवर कुलदारो, और जो हॉर्स बिल्कुल डर गया और उनके ऊपर कूद पड़ा, है ना, ठीक है। और ड्रैगिंग, खींचते हुए, क्या खींचा, उनके पीछे क्या थी, हॉर्स के पीछे क्या बंधी हुई थी, अ स्ले, SELEIGH को स्ले बोलते हैं, स्ले आफ्टर इट, और खींचने लगा, जो उसके ऊपर स्ले भी बंधी हुई थी, है ना, ऐसी फिसलने वाली गाड़ी घोड़े के पीछे, उसको खींचते हुए जम्प्ड ओवर मतलब कूद पड़ा किसके ऊपर, कुलदारो जी के ऊपर, रजिस्ट्रार जो है कॉलेज के, ठीक है, डिमिटी कुलदारो के ऊपर। इन विच सेट स्टीफन लुकोवो, और जहां पर बैठे हुए थे कौन, स्टीफन लुकोवो मर्चेंट, जो घोड़ा जो गाड़ी है कैबमैन, उसके यहाँ पर जो स्लीथ है जो पीछे रहती, जो बर्फ में फिसलती, उसमें कौन बैठे हुए थे, स्टीफन लुकोवो, है ना। मर्चेंट है जो व्यापारी हैं, इन द सेकंड स्ट्रीट, वहीं पर कोई सेकंड स्ट्रीट करके एक रोड है, सेकंड स्ट्रीट, है ना, वहाँ पर वो रहते, उनका एड्रेस है, अंटिल ब्रॉड टू अ हॉल्ट, और थोड़ी देर के लिए वहाँ रुके हुए थे वो उस जगह पर घोड़ा गाड़ी से, है ना, बाय द हाउस पोर्टर, जो उनका एक कूली है हाउस पोर्टर, उसके घर के पास वो थोड़ी देर के रुके हुए थे कुछ काम से। तो गुलदारो आफ्टर बीइंग, देखो आगे पढ़ रहे हैं वो, तो कुलदारो क्या कर गए, नशे की हालत में निकल के आ रहे थे और टकरा गए घोड़े के नीचे, उनके ऊपर से घोड़ा गाड़ी भी थोड़ी सी खिंचा गई, उनको कुछ चोट लग गई होगी। तो कुलदारो आफ्टर बीइंग अनकॉन्शियस, बिल्कुल मतलब बेहोश हो गए वो, अनकॉन्शियस हो गए, है ना, फॉर सम मोमेंट, थोड़ी देर के लिए चक्कर टाइप का आ गया, वॉज रिमूव्ड टू अ पुलिस स्टेशन फॉर एग्जामिनेशन, उन्हें कहाँ ले गया, पुलिस स्टेशन तरफ ले जाया गया, है ना, फॉर एग्जामिनेशन, उनसे पूछताछ करने के लिए, बाय द अप्रोप्रिएट मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, है ना, उन्हें उधर शिफ्ट कराया गया ट्रीटमेंट के बाद, है ना। और पुलिस रिमूव का मतलब होता है टू अ पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया गया फॉर एग्जामिनेशन, पूछताछ करने के लिए, बाय द अप्रोप्रिएट मेडिकल ऑफिसर, कुछ अच्छे मेडिकल ऑफिसर के साथ, ठीक है ना। अ ब्लो सस्टेन्ड बाय हिम एट द बैक ऑफ द नेक, एक ब्लो मतलब एक प्रहार, एक चोट लग गई थी, सस्टेन्ड जो लगी हुई थी, है ना, बाय हिम एट द बैक ऑफ द नेक, उनके गर्दन के पिछले हिस्से में एक चोट लगी हुई थी, ऐसा ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। और बीच में कुलदारों ने बोल दिया, दैट वॉज फ्रॉम द शाफ्ट पापा, दैट वॉज फ्रॉम द शाफ्ट, जो शाफ्ट होता है एक रॉड होती है जो, है ना, टांगे में लगी हुई, है ना, तो वो उसकी उससे वो चोट लगी थी पापा, ऐसा वो मित्या बता रहे हैं। गो ऑन, आगे पढ़ो, रीड फर्दर डाउन, और थोड़ा नीचे पढ़ो, ऐसा बोल रहे हैं। अ ब्लो सस्टेन्ड बाय हिम एट, देखो यहीं से रोके थे उनके पापा ने, तो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अ ब्लो एक चोट लगी थी, सस्टेन्ड जो बनी हुई थी, एक चोट बनी हुई थी, सस्टेन्ड बाय हिम एट द बैक ऑफ द नेक, उनके सर के पीछे, वॉज प्रोनाउंस्ड टू बी स्लाइट, उसे कहा जा रहा था कि वो क्या है, मामूली चोट है। द विक्टिम, और जो पीड़ित इंसान है ना, द्रिमिती कुलदारो जिनको चोट लगी थी, विक्टिम मतलब पीड़ित, वॉज गिवन मेडिकल असिस्टेंस, उन्हें फिर पुलिस केस बन गया था, तो पुलिस से थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बाद उनको क्या कर दिया गया, मेडिकल असिस्टेंस में ले जाया गया, मतलब उनकी अब इलाज चालू कर दिया गया, मेडिकल हेल्प उनको मिल गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, दे पुट बैंडेजेस सोक्ड इन कोल्ड वाटर, उन्हें बैंडेज लगाई गई, है ना, ठंडे पानी में गीली करके, है ना, सोक करके, बाय राउंड बाय नेक, उनके गर्दन के आसपास, है ना, राउंड बाय नेक मतलब राउंड माय नेक, हाँ माई नेक लिखा हो ना, एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने क्या किया, बैंडेज लगाई, है ना, ठंडे पानी में से डुबा करके, ठीक है ना, सोख करके। रीड इट देयर यू आर, तो बीच में कुल्ला मित्या क्या बोल रहा है, रीड इट, आगे पढ़ो, देयर यू आर, आप वहीं पहुँच गए जहाँ जो मेन लाइन लिखी हुई है, और वो क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ रसिया नोज अबाउट इट, ऐसा वहाँ पर लिखा था लास्ट में, ऑल ऑफ रसिया नोज अबाउट इट, यानी इस घटना के बारे में सारा रसिया जानता है। गिव मी द न्यूज़पेपर, मित्या ने न्यूज़पेपर ले लिया, गिव मी द न्यूज़पेपर, मित्या ट्यूक द न्यूज़पेपर, फोल्डेड इट, मित्या ने न्यूज़पेपर ले लिया, उसे फोल्ड कर लिया, एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में वापस रख लिया। आई विल हैव टू रन टू द मकारोव्स, है ना, मुझे अब दौड़ के भाग के जाना पड़ेगा मकारोज, एंड शो इट
टू देम, और उन्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, उनके कोई दोस्त है शायद। एंड देन द इवानिट्स्कीज करके वहाँ भी जाना पड़ेगा, है ना। नतालिया इवानोवना एंड अनीसिम वासिलिच मस्ट सी इट, ये जो दो लोग हैं उन्हें जरूर ये घटना के बारे में पता होना चाहिए, है ना। टू आई मस्ट रन नाउ गुड बाय, मस्ट सी इट टू, उन्हें भी इसके बारे में पता होना चाहिए। आई मस्ट रन नाउ, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, गुड बाय, ऐसा वो बोल रहे हैं मित्या। देन मित्या क्रैम्ड द कैप, अपनी कैप को लगा लिया, कैप पहन लिया उन्होंने। विद द कॉकेट ऑन हिज हेड, जो कैप का जो हेड है सामने वाला पोर्शन है वहाँ पर कॉकेट भी बना हुआ है, मतलब कुछ डिज़ाइन डेकोरेशन बना हुआ है वाली कैप उन्होंने पहन लिया। एंड रैन जॉयसली, और बिल्कुल खुशी के साथ वो दौड़ने लगे, भागने लगे। ट्रायम्फेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से डाउन द स्ट्रीट, रोड की तरफ नीचे वो भाग के जाने लगे, ठीक है ना। किस न्यूज़ के बारे में हमें किस किस को पता चलना चाहिए, यहाँ कुछ नाम लिखा है, उन्हें भी बतानी करके वो दौड़ के भाग करके जाने लगे, ठीक है। तो ये यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों इतना एक्साइटेड था, क्यों था एक्साइटेड, क्योंकि ये जो घटना यहाँ पर घटित हुई स्टूडेंट, है ना, उनके रजिस्ट्रार के साथ, उस घटना को इन्होंने भी देखा, वो भी वहाँ पर थे, और इनके सामने देखी हुई जो चीज़ थी वो पूरी क्या हो गई है, मतलब रसिया में फेमस हो गई ये घटना, कि इनके जो कॉलेज के रजिस्ट्रार थे उन्हें चोट लगी और वो ये सब, है ना, समझ गया। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, कोई बड़ी बात यहाँ पर ये थी नहीं। तो शुरू में मैंने आपको बताया था एकदम शुरू के चैप्टर में ही कि छोटी छोटी बात पर ये क्या हो जाते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाने वाले पर्सनालिटी, जिनका नाम क्या है, मिथ्या। देखो यहाँ लिखा है अ सिंपल मैन गेट्स ओवर एक्साइटेड एट अ कॉमन एवरीडे इंसिडेंट, ठीक है। तो एक्साइटमेंट वाली बात हमें नहीं लग रही, लेकिन मिथ्या इसमें भी एक्साइटेड हो जा रहे थे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट।